आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप अभी अभी ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं तो आपके दिमाग में भी एक ही ख्याल घूम रहा होगा, जल्दी पैसा कमाने का। यही सोच हर नए इंसान के मन में सबसे पहले आती है। सोशल मीडिया पर आप रोजाना देखते होंगे कि कोई ट्रेडर स्क्रीनशॉट दिखाकर कहता है, आज सिर्फ एक दिन में इतना मुनाफा कमा लिया। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ट्रेडिंग तो आसान है, बस मार्केट खुलते ही पैसा बरसने लगेगा। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ी वजह है कि शुरुआत करने वाले लोग जल्दबाजी में अपने पैसे गंवा बैठते हैं। जब कोई नया व्यक्ति मार्केट में आता है तो उसके मन में सिर्फ सपना होता है, मैं भी जल्दी से जल्दी अपना पैसा डबल कर दूं। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि मार्केट असल में कैसे काम करता है, यहाँ रिस्क क्या होता है और ये खेल किस हद तक अनिश्चित है। दिक्कत ये है कि नए लोग शुरुआत से ही सफलता की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन असलियत ये है कि मार्केट उन्हें सबसे पहले धैर्य और सब्र की परीक्षा देता है। आप देखिए, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आप बिना तैयारी के उतरेंगे तो नाकाम होना तय है। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो क्या वो तुरंत बैलेंस बना लेता है? बिल्कुल नहीं। वो गिरता है, चोट खाता है, फिर सीखता है। लेकिन ट्रेडिंग में नए लोग सोचते हैं कि बिना गिरे, बिना सीखे सीधे जीत सकते हैं, और यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। शुरुआत करने वाले लोग अक्सर अपनी पहली कमाई या अपनी मेहनत की सेविंग्स सीधे मार्केट में झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना बड़ा पैसा लगाएंगे उतना जल्दी अमीर बनेंगे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है जहां आप पैसे डालें और तुरंत मुनाफा मिल जाए। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। जो लोग यह गलती करते हैं वो पहले ही महीने में या तो अपनी आधी पूंजी खो बैठते हैं या फिर पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि जब आप पैसा खोते हैं तभी समझ में आता है कि मार्केट सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की लड़ाई है। यही वजह है कि आज हम गहराई से समझेंगे कि क्यों शुरुआती लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा खो देते हैं और कैसे ये शुरुआत में ही उनका सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब कोई नया इंसान मार्केट में कदम रखता है तो उसके मन में सबसे पहले यही ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके उतना पैसा कमा लिया जाए। यह ख्वाहिश धीरे धीरे लालच में बदल जाती है, और यही लालच उस नए ट्रेडर को बर्बादी की तरफ खींच ले जाता है। सोचिए, जब किसी के मन में हर वक्त यही सवाल घूम रहा हो कि आज कितने पैसे बनाएंगे, इस हफ्ते कितना अकाउंट डबल कर लेंगे, अगले महीने कितनी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, तो क्या वो इंसान मार्केट की असली तस्वीर समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ दिक्कत ये है कि नए लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी कामों में तो सालों की मेहनत लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में बस बटन दबाया और पैसे आ गए। यही वजह है कि जैसे ही उन्हें कोई पहला छोटा मोटा मुनाफा मिल जाता है, उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अब तो वो मार्केट को पूरी तरह समझ गए हैं। और यहीं से शुरुआत होती है असली जाल की, क्योंकि इस एक छोटे मुनाफे के बाद लालच और बढ़ता है। वो कहते हैं ना, एक बार मीठा छक लिया तो और खाने की तलब बढ़ती जाती है। ठीक वही हाल नए ट्रेडरों का होता है। वो सोचते हैं कि अगर आज इतना कमा लिया तो कल 2 गुना, परसों 3 गुना और अगले हफ्ते शायद लाखों। लेकिन हकीकत में जितनी उम्मीदें बढ़ती हैं उतना ही रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि लालच इंसान को मजबूर कर देता है गलत फैसले लेने पर। लालच के चक्कर में शुरुआती ट्रेडर अक्सर वही गलती करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेना। उन्हें लगता है कि जितना बड़ा ट्रेड करेंगे उतना बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं चलता। अगर थोड़ी सी भी दिशा उलटी पड़ गई तो वही बड़ा ट्रेड सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। यही वजह है कि नए लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा सारा पैसा तो एक ही ट्रेड में चला गया। यहां पर एक और बड़ी बात समझनी जरूरी है। लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, लालच जल्दी जीतने का भी होता है। मतलब नए लोग हर रोज ट्रेड करना चाहते हैं, हर दिन कमाई करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज मार्केट मिस कर दिया तो कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा।
लेकिन असलियत यह है कि मार्केट हमेशा मौके देता है। असली ट्रेडर वही है जो सही मौके का इंतजार करना जानता है, जबकि नए लोग हर मौके को पकड़ने की कोशिश में फंस जाते हैं और जितना ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ज्यादा नुकसान उठाते हैं। लालच की वजह से ही एक और जाल बनता है, ओवर ट्रेडिंग। नए लोग दिन में कई कई बार ट्रेड करने लगते हैं। अगर सुबह वाला ट्रेड घाटे में गया तो दोपहर में दूसरा, वो भी नुकसान हुआ तो शाम को तीसरा। उन्हें लगता है कि एक ना एक ट्रेड तो जरूर सफल होगा और नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी बार आप लालच में आकर बार बार ट्रेड करेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा और यही नुकसान धीरे धीरे उनकी पूरी पूंजी खा जाता है। असल समस्या यह है कि लालच इंसान की सोचने समझने की क्षमता को दबा देता है। जब इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा बनाना है, तो वो अपनी रणनीति, अपने नियम और अपने प्लान को भूल जाता है। और जब प्लान टूटता है तो ट्रेडिंग एक बिजनेस से हटकर जुआ बन जाती है। और जुआ हमेशा कुछ ही देर तक मजा देता है, उसके बाद सिर्फ दर्द छोड़ जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि शुरुआती लोग जल्दी पैसा खो देते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही लालच है। अगर वो धैर्य से सीखते, धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत करते और लालच को काबू में रखते, तो शायद उन्हें इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाहत ही उन्हें सबसे पहले असफल बना देती है। और यही लालच जब लगातार नुकसान में बदलता है, तब अगली बड़ी समस्या सामने आती है, ज्ञान और तैयारी की कमी। क्योंकि जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ गलती हुई और क्यों पैसा डूब गया। जब लालच इंसान को बार बार नुकसान की तरफ धकेल देता है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है, वो होती है ज्ञान और तैयारी की कमी। असलियत यह है कि ज्यादातर नए लोग ट्रेडिंग को उतनी गंभीरता से लेते ही नहीं हैं जितनी लेनी चाहिए। उन्हें लगता है कि बस किसी से 2-4 टिप्स ले लीं, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिए या किसी ग्रुप में जुड़ गए जहां रोज कॉल्स आती हैं, और अब तो पैसा बनना तय है। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे मेहनत करके डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो नए लोग सोचते हैं कि बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस किए, सिर्फ किस्मत और थोड़े बहुत अंदाजे के भरोसे काम चल जाएगा। यही लापरवाही सबसे बड़ा जाल बन जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है। चार्ट पैटर्न समझना, प्राइस मूवमेंट पढ़ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना, वॉल्यूम को देखना और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट करना। लेकिन नए लोग इनमें से कुछ भी नहीं सीखते। वो बस एक ही चीज सोचते हैं कि कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। और क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुनाफे पर होता है, नुकसान आने पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि असल गलती कहाँ हुई। ज्ञान की कमी की वजह से शुरुआती लोग अक्सर अंधाधुंध फैसले ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और जैसे ही थोड़ी गिरावट आती है तो घबराकर बेच देते हैं। इस प्रक्रिया में न तो उन्हें मुनाफा मिलता है और न ही अनुभव, बल्कि धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नए लोग असली पैसे से शुरुआत कर देते हैं, बिना किसी डेमो या प्रैक्टिस के। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा सीधे तेज रफ्तार बाइक पर बैठ जाए, जबकि उसने कभी साइकिल तक ठीक से नहीं चलाई। नतीजा क्या होगा? दुर्घटना। और यही दुर्घटना मार्केट में पैसे खोने के रूप में सामने आती है। तैयारी की कमी का मतलब सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि प्लान की कमी भी है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है कि आपके पास एक ठोस योजना हो। किस लेवल पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पर एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और कितना मुनाफा टारगेट करना है। लेकिन शुरुआती लोग कभी प्लान बनाते ही नहीं। वो ट्रेडिंग को ऐसे लेते हैं जैसे कोई दोस्त बोल दे कि आज ये स्टॉक खरीद लो, और वो तुरंत पैसे लगा दें। जब तक मार्केट उनके खिलाफ जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जिन्होंने समय देकर ट्रेडिंग सीखी है, चार्ट्स को समझा है और बार बार प्रैक्टिस की है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते। और यही कारण है कि शुरुआती लोग इतना जल्दी हार मान जाते हैं।
और देखिए, यह बात भी साफ है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना या वीडियो देख लेना काफी नहीं है। असली तैयारी तब होती है जब आप खुद अभ्यास करते हैं, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं, ये समझते हैं कि कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे सुधारना है। लेकिन नए लोग इस मेहनत से बचते हैं और बिना सीखे सीधे असली पैसे लगाते हैं। नतीजा वही होता है जो हर बार होता है, अकाउंट खाली। इसलिए जब हम कहते हैं कि शुरुआती लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा खो देते हैं, तो उसमें सबसे अहम वजह यही होती है कि उन्होंने पहले से खुद को तैयार ही नहीं किया। अगर आप बिना पढ़ाई के परीक्षा देंगे तो फेल होना तय है। उसी तरह बिना सीखे अगर मार्केट में उतरेंगे तो नुकसान होना भी तय है। और जब नुकसान होता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है भावनाओं को संभालना। क्योंकि पैसा खोने के बाद इंसान सिर्फ नंबर नहीं खोता, बल्कि उसका धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगता है। जब कोई नया इंसान बिना तैयारी और बिना ज्ञान के मार्केट में उतरता है और जल्दी ही नुकसान देखता है, तो वहां से असली जंग शुरू होती है। यह जंग चार्ट्स या स्टॉक्स की नहीं होती, यह जंग होती है हमारी अपनी भावनाओं के साथ। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर नए लोग सबसे ज्यादा हार मान लेते हैं। देखिए, मार्केट असल में दिमाग से खेलता है। जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो तो आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन जैसे ही एक दो ट्रेड आपके खिलाफ जाते हैं, आपके अंदर डर पैदा होने लगता है। यह डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पैसे लगाए और थोड़ी देर बाद उसमें गिरावट शुरू हो गई। अब होता क्या है, आप घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी बेच देते हैं ताकि और नुकसान न हो। लेकिन अक्सर उसी के थोड़ी देर बाद वही स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। इस तरह डर आपको उस मुनाफे से भी वंचित कर देता है जो आपका हो सकता था। दूसरी तरफ, जब नए लोग एक बार मुनाफा कमा लेते हैं तो उनके अंदर लालच हावी हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब तो हर ट्रेड जीतेंगे, अब तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और यही लालच उन्हें बड़ी बड़ी पोजीशन लेने पर मजबूर करता है। जैसे ही मार्केट उल्टी दिशा में जाता है, उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। भावनाओं का सबसे बड़ा खेल तब देखने को मिलता है जब नया ट्रेडर नुकसान उठाकर बदला लेने की सोचने लगता है। उसे लगता है कि अभी तो मैं हारा हूं, लेकिन अगला ट्रेड जरूर जीतूंगा और पिछला सारा घाटा पूरा कर लूंगा। इसी सोच में वो बिना प्लान बनाए, बिना रिस्क सोचे और बिना हिसाब लगाए एक और ट्रेड में कूद पड़ता है। और अक्सर यही दूसरा ट्रेड पहले से भी बड़ा घाटा दे देता है। यही सिलसिला चलता रहता है, नुकसान के बाद बदला, बदले के बाद और नुकसान। इस चक्कर को ही मार्केट की भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है और यह नई शुरुआत करने वालों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। याद रखिए, मार्केट में हार जीत दोनों होंगी। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हमेशा जीतता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुभवी ट्रेडर अपनी हार से घबराता नहीं है, बल्कि उससे सीखता है। लेकिन नया ट्रेडर अपनी हार को दिल पर ले लेता है। यही वजह है कि उसका पूरा फोकस मुनाफा कमाने से हटकर बस घाटा पूरा करने पर लग जाता है। और जब सोच ही घाटा पूरा करने पर हो जाए तो जीत की संभावना और भी कम हो जाती है। यहाँ पर एक और बात बहुत अहम है, भावनाएं इंसान से धैर्य छीन लेती हैं। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आपको हर छोटा मोटा मूवमेंट भी बड़ा दिखता है। आपको लगता है कि अभी कुछ किया नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और यही डर आपको बार बार ट्रेड करने पर मजबूर करता है, जबकि सच यह है कि कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ भी न करना। लेकिन नए लोग इस कुछ न करने वाले धैर्य को सीख ही नहीं पाते। असल में ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी या चार्ट्स की बात नहीं है, यह माइंडसेट की भी बात है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए तो चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे। डर, लालच, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस, यही चार चीजें हैं जो नए लोगों को सबसे पहले बर्बाद करती हैं। और जब कोई इंसान बार बार अपनी ही भावनाओं का शिकार होकर गलत फैसले लेता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, अनुशासन, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर ट्रेडिंग एक सुनियोजित काम की बजाय बस एक आदत बन जाती है, जहां इंसान बिना सोचे समझे बटन दबाता रहता है और उम्मीद करता है कि शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। जब कोई नया ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता
तो उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती सामने आती है वह होती है अनुशासन और धैर्य की कमी। असलियत यह है कि मार्केट किसी के लिए भी आसान नहीं है, चाहे वो कितना ही अनुभवी क्यों ना हो। फर्क बस इतना है कि अनुभवी लोग जानते हैं कब ट्रेड करना है और कब सिर्फ इंतजार करना है, लेकिन नए लोग इंतजार करना सीख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हर पल हर मिनट कोई न कोई अवसर छूट रहा है, और यही बेचैनी उन्हें बिना सोचे समझे हर बार ट्रेड करने पर मजबूर कर देती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ज्ञान या तकनीक नहीं होती, बल्कि अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहें, चाहे हालात कितने भी बदल क्यों न जाएं। लेकिन शुरुआती लोग तो अक्सर कोई नियम बनाते ही नहीं, और अगर कभी बना भी लें तो पहले ही नुकसान में वो नियम हवा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं, शायद किस्मत साथ दे दे। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं चलती। यहाँ हर कदम ठंडे दिमाग और अनुशासन से ही उठाना पड़ता है। धैर्य की कमी भी नए लोगों को बर्बादी की ओर धकेल देती है। ट्रेडिंग का असली खेल सही मौके का इंतजार करना है। हो सकता है आपको एक पूरे दिन या कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, सिर्फ एक अच्छे सेटअप का। लेकिन नए लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं किया तो जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छूट जाएगा। इस डर में वो हर छोटे मोटे मूवमेंट पर कूद पड़ते हैं, और जब आप हर बार कूदेंगे तो स्वाभाविक है कि ज्यादातर बार नुकसान ही होगा। अनुशासन का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट तय करना ही नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को सीमित करना भी है। अनुभवी ट्रेडर हमेशा जानते हैं कि एक ट्रेड में उन्हें कितना खोने की हद तक तैयार रहना है, लेकिन नए लोग कभी ये सोचते ही नहीं। वो पूरा अकाउंट दांव पर लगा देते हैं, और जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो पूरी पूंजी मिट्टी में मिल जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई जुआरी अपनी सारी बाजी एक ही दांव पर लगा दे, और जब वह हारता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। धैर्य की कमी का एक और पहलू यह भी है कि नए लोग जल्दी ही परिणाम देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की है तो तुरंत मुनाफा भी मिलना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। यहाँ धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग धैर्य नहीं रख पाते वो या तो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, या फिर इतने नुकसान में चले जाते हैं कि दोबारा खड़े होना ही मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा मौके देता है। ये कोई दरवाजा नहीं है जो आज बंद हो गया तो फिर कभी खुलेगा ही नहीं। लेकिन नए लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हर पल हर टिक में पैसा दिखाई देता है। यही सोच उन्हें अनुशासन से भटकाती है, और यही अधीरता उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि शुरुआती लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा क्यों खो देते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि उनमें अनुशासन और धैर्य की कमी होती है। और जब इंसान के पास न अनुशासन हो और न ही धैर्य, तो चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी जानकारी क्यों न हो, वो टिक ही नहीं पाएगा। और जब यह अनुशासन और धैर्य टूट जाता है, तब एक और खतरनाक चीज सामने आती है, गलत उम्मीदें। और अक्सर ये उम्मीदें सोशल मीडिया और दूसरों के दिखाए गए झूठे सपनों से पैदा होती हैं। जब किसी नए ट्रेडर के पास ना अनुशासन होता है और न ही धैर्य, तो वो आसानी से उन चीज़ों के जाल में फंस जाता है जो बाहर से चमकदार दिखती हैं लेकिन अंदर से खोखली होती हैं। और इन जालों में सबसे बड़ा है गलत उम्मीदें। ये उम्मीदें अकेले नहीं आती, इन्हें और बड़ा बनाने का काम करता है सोशल मीडिया। आजकल आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम पर हर जगह देखेंगे कि लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। कोई दिखाता है कि उसने सुबह 10,000 रुपए लगाए और शाम तक लाख बना लिया। कोई कहता है कि बस एक ही दिन में उसने इतना कमा लिया जितना शायद एक नौकरी पेशा आदमी पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता। अब सोचिए, जब कोई नया लड़का या लड़की इस तरह की तस्वीरें और वीडियो देखता है तो उनके दिमाग में क्या चलता है? यही कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होती है गलत उम्मीदों की जड़। नए लोग सोचने लगते हैं कि ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक दो सही मौके मिले और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इन वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या है। शायद वो स्क्रीनशॉट सिर्फ एक जीतने वाले ट्रेड का है और उसके पीछे 10 हारने वाले ट्रेड छुपा दिए गए हैं। शायद वो इंसान सालों से ट्रेड कर रहा है
और आज जो दिखा रहा है वो उसके अनुभव का नतीजा है। लेकिन नए लोग बिना ये सोचे कि असलियत क्या है, बस उस चमकती हुई तस्वीर को सच मान लेते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया सबसे बड़ा धोखा देता है, क्योंकि वहाँ हर कोई अपनी जीत दिखाता है, लेकिन कोई भी अपने नुकसान के बारे में बात नहीं करता। और यही देखकर शुरुआती लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में तो हर कोई जीत रहा है, सिर्फ वो ही पीछे हैं। इस सोच के दबाव में वो जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने लगते हैं, और नतीजा वही होता है जो हमेशा होता है, नुकसान। गलत उम्मीदें केवल मुनाफे से जुड़ी नहीं होती, बल्कि समय से भी जुड़ी होती हैं। नए लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने आज ट्रेडिंग शुरू की है तो कल से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें लगता है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों में वो करोड़पति बन जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में स्थिरता लाने के लिए सालों की मेहनत, अभ्यास और अनुभव चाहिए होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो जल्दी अमीर बनने वाली तस्वीर दिखाई जाती है, वो इस सच्चाई को पूरी तरह छुपा देती है। ये गलत उम्मीदें इंसान को और भी ज्यादा जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। जब आप सोचते हैं कि अगला ट्रेड मुझे करोड़पति बना देगा, तो आप उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और अगर वही ट्रेड उल्टा चला गया तो आपकी सारी मेहनत और पूंजी एक ही पल में खत्म हो जाती है। यही कारण है कि गलत उम्मीदें नए ट्रेडरों के लिए सबसे खतरनाक जहर की तरह होती हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक यात्रा है, जहां हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन खुद को सुधारना पड़ता है। लेकिन जब इंसान सोशल मीडिया की चमक में अंधा हो जाता है, तो उसे यह सब दिखाई ही नहीं देता। वो बस वही देखता है जो दिखाया जा रहा है, और उसी भ्रम में अपनी सारी कमाई दांव पर लगा देता है। और जब गलत उम्मीदों का यह बुलबुला फूटता है, तो नए ट्रेडर को सबसे गहरा आघात लगता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी उसे दिखाई दी थी, और यही एहसास उसे हताश कर देता है। इसी मोड़ पर जाकर कई लोग ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये सब तो धोखा है। लेकिन असलियत यह है कि धोखा ट्रेडिंग ने नहीं दिया, धोखा उनकी अपनी उम्मीदों ने दिया। और जब इंसान इस हकीकत से टकराता है, तब कहीं जाकर उसे यह समझ आता है कि अगर सच में इस मार्केट में टिकना है तो सही सोच और सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और यही रास्ता हमें अगले सबसे अहम सबक तक ले जाता है, असली समाधान और वो सीख जो हर नए ट्रेडर को शुरुआत से ही समझनी चाहिए। अब जब हम समझ चुके हैं कि शुरुआती लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा क्यों खो देते हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है और आप कैसे इस गलती से बच सकते हैं। असल में मार्केट में टिकने के लिए सिर्फ लालच, अधूरी जानकारी और गलत उम्मीदों को छोड़ना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर, एक प्लान और सबसे बढ़कर धैर्य की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ है खुद को सही तरीके से तैयार करना। मार्केट में उतरने से पहले आपको सीखना होगा कि कौन सा स्टॉक या एसेट कैसे काम करता है, चार्ट्स और पैटर्न कैसे पढ़े जाते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इसका मतलब है कि आपको समय देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और अनुभव जमा करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के सीधे असली पैसे लगाने से केवल नुकसान ही होगा। दूसरी चीज़ है अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना। जब आप प्लान बनाते हैं तो उसमें यह तय करें कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है और कितना मुनाफा टारगेट करना है। अगर मार्केट आपके प्लान के खिलाफ जाता है तो घबराना नहीं है और नियमों से हटना नहीं है। अनुशासन ही वह चीज़ है जो शुरुआती लोगों और सफल ट्रेडरों के बीच अंतर पैदा करती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने भावनाओं को काबू में रखना। डर, लालच, गुस्सा और अधीरता आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। नए ट्रेडर अक्सर यही गलती करते हैं। इसलिए हर ट्रेड के समय शांत रहें, अपने प्लान पर टिके रहें और कभी भी नुकसान को व्यक्तिगत रूप से न लें। याद रखिए, मार्केट में हार जीत दोनों आएंगी, लेकिन हर हार से सीखना ही आपको मजबूत बनाता है। इसके साथ ही धीरे धीरे सीखना और छोटी पूंजी से शुरुआत करना भी बेहद ज़रूरी है। शुरुआती लोगों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि पहले डेमो अकाउंट में अभ्यास करें या छोटे ट्रेड्स करें। इस तरह आप बिना बड़े नुकसान के मार्केट की भाषा समझ सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को सुधार सकते हैं। यही तरीका आपको लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाएगा। अंत में आपको सोशल मीडिया
और बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो लोग बड़ी कमाई दिखाते हैं, उनके पीछे की मेहनत और अनुभव छुपा होता है। आपको अपनी रियलिटी, अपने प्लान और अपने अनुभव पर भरोसा रखना है। मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और तैयारी के साथ कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लें। जल्दबाजी और लालच को छोड़ दें, लगातार सीखते रहें, अनुशासन बनाए रखें और भावनाओं पर काबू रखें। यही सबसे सटीक रास्ता है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सबक सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। साथ ही अगर आप और ऐसे ट्रेडिंग और मार्केट टिप्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। याद रखिए, मार्केट में सफलता सिर्फ धैर्य, तैयारी और अनुशासन से आती है। आप जितना समझदारी से कदम बढ़ाएंगे, उतना ही आप लंबे समय तक टिक पाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे।